दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी चेंज कर रहा है। एक ऐसा टॉपिक जिसे वेस्ट की स्लीपलेस नाइट्स शुरू हो चुकी हैं और एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे दुनिया को फाइनली ये समझ आया कि अफ्रीका अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक राइजिंग मिलिट्री पावर बन रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इब्राहिम ट्राओरे का अफ्रीकन मेड वेपन्स रिवॉल्यूशन, कैसे अफ्रीका अपना डिफेंस खुद बना रहा है। ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं, ये कहानी साहेल रीजन की है, ये कहानी अफ्रीकन प्राइड की है, ये कहानी है एक यंग लीडर की जिसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे, जो सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है। आने वाले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरे रिवॉल्यूशन का हर एंगल डीप डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। अफ्रीका की मिलिट्री डिपेंडेंसी का पूरा बैकग्राउंड, 60 साल की कॉलोनियल वेपन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, ट्राओरे का सडन राइज एंड उनका डिफेंस डॉक्ट्राइन, साहेल अलायंस की मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, अफ्रीकन ड्रोन प्रोग्राम्स, अफ्रीका मेड आर्मर्ड व्हीकल्स, रशिया चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेस्टर्न सैंक्शंस का इम्पैक्ट एंड 2030 का अफ्रीकन मिलिट्री फ्यूचर। तो चलते हैं बिना आपका टाइम जाया करते हुए। अफ्रीका के 54 कंट्रीज में एक कॉमन चीज थी, वेपन्स के लिए 100% डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न नेशंस। यानी अगर एक अफ्रीकन कंट्री अपनी आर्मी को इक्विप करना चाहे तो उन्हें फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश या इसराइली सप्लायर्स के पास जाना पड़ता था। और यहाँ एक डेंजरस प्रॉब्लम था, वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी बिना कंडीशन के वेपन्स नहीं देती थी। अगर एक अफ्रीकन लीडर वेस्ट के खिलाफ जाता, अगर वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रैक्ट वापस मांगता या अगर वो रशिया चाइना के साथ पार्टनरशिप करता तो वेपन सप्लाई इंस्टेंटली कट हो जाती थी। ये एक प्योर कंट्रोल मैकेनिज्म था। अगर किसी अफ्रीकन मुल्क ने एक हेलीकॉप्टर खरीदा तो उसका इंजन, रेडार, गियर बॉक्स, मिसाइल सिस्टम सब वेस्ट के कंट्रोल में होता। अगर वेस्ट नाराज हो जाए तो हेलीकॉप्टर 3 साल तक ग्राउंडेड, टैंक्स विदाउट शेल्स, राइफल्स विदाउट मेंटेनेंस किट्स, आर्मी टोटली यूजलेस। एक ड्रोन जो चाइना $2 मिलियन में देता है, वेस्ट वही ड्रोन अफ्रीका को $7 मिलियन में बेचता था, क्योंकि अफ्रीका डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट न बने। एक हिडन रूल था, अफ्रीकन आर्मीज शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर इंटरनल पॉलिसिंग बट टू वीक फॉर ट्रू डिफेंस। यानी अफ्रीकन कंट्रीज अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट ना कर सकते पर अपने लोगों को सप्रेस कर सके। ये उनका डिजायर्ड फार्मूला था। बुर्किना फासो अफ्रीका के गरीब कंट्रीज में शुमार होता था, मगर इस कंट्री का लीडर एक 36 साल का बोल्ड मिलिट्री कैप्टन बना, इब्राहिम ट्राओरे, और उन्होंने आते ही वो काम किए जो किसी अफ्रीकन लीडर ने ओपनली नहीं किए थे। ट्राओरे ने फर्स्ट स्पीच में कहा, अफ्रीका कैन नॉट बी फ्री एज लॉन्ग एज वी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वेपन्स। ये सेंटेंस पूरे कंटिनेंट में फायर की तरह स्प्रेड हुआ। ट्राओरे ने फ्रांस को 1 साल के अंदर बुर्किना फासो से निकाल दिया। ये इम्पॉसिबल समझा जाता था मगर उन्होंने कर दिखाया। वो कहते हैं सिक्योरिटी कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, यानी अफ्रीका को अपनी सिक्योरिटी खुद बनानी होगी। ट्राओरे का मेन फोकस अफ्रीका खुद से वेपन्स बनाए, सिर्फ राइफल्स नहीं, ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम्स, सर्विलियंस, रेडार्स, एंटी टेरर इक्विपमेंट्स। ये सपना अब रियलिटी बन रहा है। जब ट्राओरे ने माली एंड नाइजर के जनरल को चैलेंज किया तो उन्होंने साहेल रीजन का नया डिफेंस ब्लॉक बनाया। ये अलायंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल अलायंस है। AES का पर्पस जॉइंट वेपन्स फैक्ट्रीज, जॉइंट ट्रेनिंग अकेडमीज, शेयर्ड ड्रोन प्रोग्राम्स, शेयर्ड आर्मर्ड व्हीकल प्रोडक्शन, रशियन एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, टेररिज्म को मिलकर क्रश करना, वेस्टर्न डिपेंडेंसी को जीरो करना। AES ने डिसाइड किया, 1 कंट्री मेक्स ड्रोन्स, 1 मेक्स अम्यूनिशन, 1 मेक्स व्हीकल्स, यानी अफ्रीका का इंटरनल सप्लाई चेन। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से रियल स्टोरी शुरू होती है। यहां से अफ्रीका के अंदर वो वेपन्स बनने शुरू हो गए जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। ये चैप्टर लॉन्ग होगा, एक्सट्रीमली डिटेल्ड होगा और मैं हर वेपन सिस्टम को ब्रेक डाउन करूंगा लाइक अ रियल डॉक्यूमेंट्री। पहले हम देखते हैं ड्रोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चीप, इफेक्टिव, लॉन्ग रेंज, टेररिज्म के अगेंस्ट परफेक्ट, बॉर्डर्स सिक्योर करने के लिए आइडियल, एयरफोर्स का कॉस्ट 90% कम। बुर्किना फासो ने सेक्रेटली 2023 से 2025 तक मल्टीपल ड्रोन टाइप्स डेवलप किए, रिकनेसेंस ड्रोन्स, कॉम्बैट UCAV ड्रोन्स, FPV कैमिकेज ड्रोन्स। ट्राओरे ने ओपनली कहा, इफ वी कैन नॉट बाय ड्रोन्स वी विल बिल्ड ड्रोन्स। उनके इंजीनियर्स ने चाइनीज एंड ईरानियन डिजाइन को स्टडी करके हाइब्रिड ड्रोन्स बनाए। कुछ ड्रोन्स लोकली असेंबल होते हैं, मटेरियल अफ्रीका से, चिप्स चाइना से। नाइजर ड्रोन इंटीग्रेशन, नाइजर का रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और ड्रोन गाइडेंस सिस्टम। माली ड्रोन फैक्ट्रीज, माली ने रशिया के साथ मिलकर खास ड्रोन वर्कशॉप्स स्टार्ट किए। ये 3-वे ड्रोन इकोसिस्टम अब अफ्रीका का बैकबोन बन रहा है। अफ्रीका अब अपने खुद के MRAPs, माइन रेजिस्टेंस अम्बश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बना रहा है। बुर्किना फासोज फर्स्ट इंडिजीनियस MRAP, ये व्हीकल अफ्रीका के टेरेन के हिसाब से बनाया गया। वी शेप्ड हुल, 12.7 mm मशीन गन माउंट, IED ब्लास्ट प्रोटेक्शन, हाई टेम्परेचर हीट रेजिस्टेंस, अफ्रीका डिजर्ट फ्रेंडली इंजन कूलिंग। माली ने पुराने सोवियत व्हीकल्स को मॉडर्नाइज किया, न्यू आर्मर प्लेट्स, नाइट विजन कैमरा, थर्मल सेंसर्स। नाइजर हेवी ट्रूप कैरियर्स प्रोड्यूस करता है। AES अलायंस ने अपना MO इंडस्ट्रियल बेस बनाया। अफ्रीकन मेड वेपन सिर्फ लोकल डिजाइन नहीं, ये टेक ट्रांसफर हाइब्रिड सिस्टम है। रशिया से क्या मिल रहा है? ड्रोन AI एल्गोरिथम्स, एंटी टेरर टैक्टिक्स, एयर डिफेंस रेडार टेक, मिलिट्री ट्रेनर्स, हेलीकॉप्टर अपग्रेड्स। चाइना से क्या मिल रहा है? ड्रोन ब्लूप्रिंट, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, असेंबली लाइन टेक्नोलॉजी, थर्मल ऑप्टिक्स सिस्टम। ये दोनों मिलकर अफ्रीका को वेपन इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जब वेस्ट ने देखा कि अफ्रीका अपने वेपन्स खुद बना रहा है तो प्रेशर शुरू हुआ, सैंक्शंस, मीडिया प्रोपेगेंडा, डिक्टेटर नैरेटिव, फंडिंग कट्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर।
बट तरावरे ने जवाब दिया, वी विल सर्वाइव विद डिग्निटी, इफ दे ब्लॉक वन डोर वी विल ओपन अनदर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर AES अपनी स्पीड मेंटेन करे, बाय 2030 अफ्रीका विल प्रोड्यूस 70% अपने ड्रोन्स, 50% अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स, 40% अपनी एमोनिशन, 25% अपना मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल इब्राहिम तरावरे। आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे या तरावरे के कौन से प्रोजेक्ट पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें।